नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका स्वागत है। एक नया सप्ताह शुरू हो रहा है 20 सितंबर 2015 से आगे चलता हुआ 26 सितंबर 2015 का। आइए देखते हैं इस सप्ताह में हम सब के लिए आप सबका राशिफल क्या कहता है। पिछले सप्ताह मैंने आपसे बात की थी कि उपाय क्या होते हैं, लेकिन इन उपायों को थोड़ा सा और विस्तार से समझना पड़ेगा कि क्यों कभी कोई उपाय काम करता है और कभी वो उपाय काम नहीं करता। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा विधान है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या कह रहा है। आप कुछ परेशान लग रहे हैं क्योंकि लोगों से आपके विचार नहीं मिल रहे हैं। ये कमी हो सकती है इस समय से जुड़ी हुई, जिसे संभालने की जरूरत है। अपने डिप्रेशन का असर अपने कामकाज पे बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अपनी मानसिकता को बांध लेना ज्यादा जरूरी है। अपने पैसे को थोड़ा सा संभाल के रखें, कोई भी रिस्क ना ले इस समय में, क्योंकि वो रिस्क अनुकूल नहीं होगा। रिश्तों को हर कीमत पे संभालना होगा आपको। वृषभ राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है आपके मन में, लेकिन आप खुश फिर भी नहीं। घर परिवार में असमंजस है जो सुकून नहीं दे रहा आपको। बस यहां पे ये कमी सी नजर आती है कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो जीवन में होनी चाहिए। अपनों से जुड़ी हुई डिससेटिस्फेक्शन भी हो सकती है आपके मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिल्कुल ना पाले, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार का सुकून है पर आप खुश नहीं। अपने जीवन की खुशी को समझना होगा। वो उपलब्धियां, वो अच्छाई जो जिंदगी ने आपको दी हैं, उस ओर एक नज़र ज़रूर रखनी चाहिए ताकि ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन मिले। जीवन में जो मिला उससे संतोष प्राप्त कर ले, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। अपनों की सेहत की चिंता हो सकती है आपके मन में। मैं आपसे कह रहा था कि ये उपाय क्या होते हैं, और कभी वो उपाय काम करते हैं, कभी नहीं करते। लोग हर तरह के उपाय बता देते हैं। कुछ लोग बिना कुंडली देखे ही उपाय बताना शुरू कर देते हैं। वो शायद वाजिब नहीं, क्योंकि हर समय कोई ना कोई प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ अच्छाई या कुछ ना कुछ दुविधा बनी रहती है। इसी वजह से उपाय जो हैं वो प्लैनेटरी पोजीशन के आधार पर होना चाहिए, पहली बात। और ये प्लैनेटरी पोजीशन क्या है? ये तो हमारे संचित कर्मों का नक्शा है जो प्रारब्ध के रूप में हमें इस जीवन में, इस समय में भोगने को मिला है, और उसमें जो कमियां हैं वो भी उसी बड़े विधान से जुड़ी हुई। कुल मिला के देखिए, 3 तरह के उपाय कहे गए हैं: कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। इसके बारे में आगे चल के जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या कह रहा है, इसके बारे में समझते हैं। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति जो है, आपको उसे बेहतर करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आसान रास्ता नहीं होता जिंदगी में। हर कदम आगे बढ़ते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने बलबूते पे आगे बढ़ने की कोशिश करें। रिश्तों को संभालें, बहस में बिल्कुल ना पड़े कर्क राशि वाले, ये आपके लिए जरूर कहूँगा। मन उचाट आपका रहेगा, ये बड़ी बात है, लेकिन अगर मन उचाट है तो रिश्तों का सुकून छिन जाएगा। बस इस बात को समझ लेंगे तो फिर मन उचाट नहीं करेंगे आप। थोड़ा शांत रहने की कोशिश जरूर कर लें। सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह 20 सितंबर से 26 सितंबर 2015 का कह रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, पर घर परिवार की ओर आपकी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा है। कुछ मतभेद सा भी है जो आपको परेशान कर सकता है। फिर भी मन में किसी तरह का एग्रेशन ना रखें। बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर कुछ भी कहने से, करने से बात बिगड़ सकती है। मीठा बोलें और अपनों को समझने की कोशिश कर लें। कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ ऐसा है कि आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। सब कुछ ठीक होगा। एक आत्मविश्वास है जो आपको मदद कर सकता है इस समय में, लेकिन लोगों को नाराज भी बिल्कुल ना करें। साथ ही साथ ये जरूरी बात है, अपनी मेहनत को किसी भी तरह से कम ना होने दें, इस ओर एक नजर रखनी होगी। रिश्तों में भी थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है।
मैं आपको कर्मों के बारे में कुछ कह रहा था। वाचिक कर्म और कायिक कर्म। वाचिक कर्म है जो हम मुंह से बोलते हैं। देखिए, हर चीज से कर्मों की उत्पत्ति होती है। जो भी हम कर रहे हैं वो आगे चल के उसका असर वापस आपको मिलेगा। एक्शन एंड रिएक्शन, ये मेन सिद्धांत है। तो अगर आप मुंह से कोई ऐसी बात कहें जो किसी का दिल दुखे, तो उसका फल भी आपको मिलेगा। लेकिन कायिक कर्म है जो काया से किए गए। आपने किसी को गुस्से में आके एक थप्पड़ मार दिया, उसको धक्का दे दिया, तो ये भी एक कर्मों की उत्पत्ति है। लेकिन ये कर्म ऐसे हैं जो जिसमें एक चीज देखनी होती है कि आपकी इंटेंशन क्या है। क्योंकि जो संचित होते हैं कर्म, उसमें वो इंटेंशन बहुत जरूरी है कि आपने किस समय में, किस परिस्थिति में वो कर्म किया। अगर आपको किसी ने उकसा दिया और आपने रिएक्ट कर लिया, तो शायद उन कर्मों का असर उतना बुरा नहीं होगा जितना कि आपने अगर सोच समझ के किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी ऐसा कहा जाता है कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, एक किसी ने किसी का खून कर दिया, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या थी, क्यों किया? क्या वो ऐसी परिस्थितियों में किया जब उसने ऐसा सोचा नहीं था, कोई प्री मेडिटेटेड कोई एक्शन नहीं था उसका? तो ये सारी बात कर्मों से भी कहीं ना कहीं उसका आधार लिया गया होगा लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। इस बात को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मानसिक कर्म क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, और ये सप्ताह 20 सितंबर से 26 सितंबर का तुला राशि वालों के लिए क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। तुला राशि वालों को ये जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं उनको बढ़ाना नहीं, इस बारे में थोड़ा ध्यान देना है। छोटी बात को बढ़ा लेने से समस्या बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा समझ जाइए। उधार लेने से भी आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सप्ताह में उधार से भी बचना होगा। अपनी सेविंग से अपनी जरूरतें पूरी करने की कोशिश करें, उधार लेके नहीं। वृश्चिक राशि वालों के लिए काम में इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी होगी, जरूर लाभ मिलेगा। अच्छा समय, आर्थिक स्थिति ठीक है, पर मन में सुकून लाना होगा, वो सेटिस्फेक्शन लानी होगी जो कहीं बिखर सी गई है। इस समय वो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे तो आपका मेंटल मेकअप भी जरूर सुधर जाएगा। धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि काम काज की ओर ध्यान देने से बड़ा लाभ मिल सकता है आपको। तकदीर साथ है, चिंता की बात बिल्कुल नहीं। लेकिन भावुकता से जुड़े फैसले बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी में उत्तेजित होकर नुकसान की ओर एक नजर रखनी होगी आपको, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, ताकि आप नुकसान से बच सकें। मैं आपको बता रहा था वाचिक कर्म और कायिक कर्म, लेकिन मानसिक कर्म वो है जो आपने सोच समझ के, प्लान करके कोई काम किया, अच्छा या बुरा, हर चीज का फल है। इसलिए मैं सिर्फ बुरे कर्मों की बात नहीं कर रहा, अच्छे कर्मों की भी बात कर रहा हूं। तो अगर कोई वाचिक कर्म अच्छाई के रूप में आपके मुंह से निकल गया, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी, फिर भी अच्छाई हो गई, उसका अच्छा फल भी उतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने किसी को, किसी की भलाई के लिए या किसी की अच्छाई के लिए कुछ ऐसा काम किया जो आपकी इंटेंशन को दिखाए, जो आपकी मानसिकता को सुधारे और दर्शाए, उससे आपको फल मिलेगा। इसी तरह से अगर आप, एक एग्जाम्पल दे रहा था मैं मर्डर का, आपने इस बात को इस रूप से समझना है कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, लेकिन एक प्री डिटर्मिन्ड मेडिटेटेड रूप से उसकी प्लानिंग करता है उसको, तो वो उसका फल जो है या उसका जो असर है संचित कर्मों के रूप में उसको फल मिलेगा उसी रूप से। अब यहाँ पे उपायों की बात जोड़ते हैं कि कौन से कर्मों से किस तरह के उपाय फल देते हैं और नहीं देते। अगर कोई अनइंटेंशनली आपसे कोई बुराई हो जाए तो उसका उपाय आसान होता है। इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पहले देखते हैं मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या कहना है। हालात साथ है, पर पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए आपको समझने की जरूरत है। नुकसान का योग है, इसलिए भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना चले, पहले नुकसान की ओर नजर रख लें, फिर अपना कोई कदम बढ़ाएं।
सेहत से जुड़ा उतार चढ़ाव ठीक नहीं है इस समय में, जांच करवा ले, इलाज करवा ले, थोड़ा ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि कामकाज में सलाह ले सकते हैं आप, वो सलाह काम करेगी। परिवर्तन ही हर समस्या का समाधान नहीं होता। रिश्तों की ओर और तवज्जो बढ़ानी होगी आपको ताकि बात बन जाए। कामकाज से लाभ आपका बना रहेगा, चिंता की बात नहीं। मैं आपको मानसिक कर्मों के बारे में कुछ बता रहा था। तो मानसिक कर्म जो है उसका उपाय मुश्किल होता है, इसलिए वो उपाय भी ज्यादा करना। लेकिन उपाय है क्या? उपाय वो हैं जो ज्योतिषीय आधार से हमारे शास्त्रीय व्याख्या में कहे गए, और उसमें कोई चमत्कार नहीं है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया और अपने आप से सब कुछ ठीक हो गया। इतना आसान नहीं होता उपाय। क्यों? क्योंकि ये कर्मों से जुड़ी हुई बात है। अगर आपने कोई कर्म किया तो उसका कुछ ना कुछ फल तो भोगना पड़ेगा, और अगर उसका कोई उपाय है तो वो उन्हीं परिस्थितियों में है जहां पे कायिक कर्म या वाचिक कर्मों की बात है जो आपने अनइंटेंशनली कर। अगर आपने मानसिक रूप से कोई दृढ़ कर्मों की उत्पत्ति की है तो उन दृढ़ कर्मों का उपाय कठिन होता है, इस बात को समझिए। और इसीलिए पूजा पाठ, दान, तप इत्यादि की बात की गई, क्योंकि वो उसका एक प्रायश्चित का रूप है। आप उसको प्रायश्चित के रूप में करते हैं कि आपसे कोई गलती हुई तो उसका प्रायश्चित इस जन्म में आपको करना है। बहुत बड़ा विधान है, इतना आसान नहीं है कि मैं उसे थोड़े से क्षणों में समझा दूं आपको, लेकिन एक शुरुआत की, इस बारे में फिर बातें होती रहेंगी। आइए देखते हैं मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह क्या कहना है। मीन राशि वालों के लिए घर परिवार का सुकून सुंदर बना हुआ है, भरपूर है, कोई कमी नहीं है। कोई प्यार का रिश्ता थोड़ा कठिन नजर आ रहा है। काम से लाभ को लेके किसी भी झगड़े में बिल्कुल ना पड़े अपनी ओर से। लोगों पे भरोसा भी करना होगा आपको, अपनी काबिलियत को और तराशने की जरूरत है। आप सबका ये साप्ताहिक राशिफल था। इसके साथ में एक और बात करना चाहता हूं। ज्योतिषीय मार्गदर्शन किस रूप से होता है कि आप अपने पलों को किस तरह से संभालें, किस रूप से आगे बढ़ें ताकि आपका भविष्य संवर जाए, और साथ ही साथ उसमें उपाय भी बताए जाते हैं। वो उपाय जो किसी चमत्कार के रूप में ना हो, वो इस रूप से हो कि आपकी परिस्थितियों को मॉडरेट करने में, संभालने में थोड़ा सा मदद मिल जाए। इस रूप से उपाय किए जाते हैं। जो उपाय से किसी चमत्कार की उम्मीद लगाना कभी भी ठीक नहीं होता। आपको कभी भी किसी ज्योतिषीय सलाह की जरूरत पड़े तो आप ज्योतिषगुरु.com पे एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। चाहे वो कैरियर रिपोर्ट हो, चाहे वो कोई स्पेसिफिक सवाल हो, चाहे वो टेलीफोनिक कंसल्टेशन हो, आप वो बात कर सकते हैं। उसमें ये उपाय भी शामिल होंगे। आपकी कुंडली, आपके प्रारब्ध को समझते हुए, आपके संचित कर्मों को समझते हुए किस रूप में, किस समय में कौन सा उपाय काम करेगा, ये भी उसमें शामिल रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मुझसे जुड़ने के लिए। आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार।